डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार। जय साणेश्वर महाराज, जय बद्री केदार, जय उत्तराखंड। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक रहस्यमयी राज्य है जहाँ की संस्कृति कई लोगों को समझ नहीं आती है। उन लोगों को मैं अपनी संस्कृति समझाऊंगा जिन्हें हमारे राज्य की संस्कृति समझ नहीं आती है। तो आज मैं आपको जागर के बारे में बताऊंगा, जो उत्तराखंड की संस्कृति का एक अहम भाग है। जागर का अर्थ होता है जगाना या जागना, या सीधे उसमें कहूँ तो जागरण। परंतु जागर में देवी देवताओं का शरीर में आवाहन होता है, या मैं कहूँ कि एक शरीर में आत्मा का प्रवेश। उत्तराखंड में यह बात बहुत साधारण है। जागर में पूर्वजों की आत्मा जिस व्यक्ति पर आती है उसके लिए विशेष गद्दी लगाई जाती है। पूर्वजों की आत्मा की बजाय देवी देवताओं की आत्मा भी आ सकती है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जो किसी न किसी गांव के भूमियाल, कुल देवता या कुल देवी हैं। भूमियाल का अर्थ है कि किसी 5-10 गांवों का एक कुल देवता, उन सभी का रक्षक, और जिन्हें वो लोग पूजते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और भगवान उनकी सहायता करते हैं। जागर में भजन लगाने वाला जागरिया होता है। भजन लगाना जैसे हम जागरण में माता के गीत गाते हैं, उसी प्रकार हम किसी देव देवता का व्याख्यान करते हैं या उसका बखान करते हैं, जिससे वो देवी देवता एक मनुष्य के शरीर में आए। जागरिया विशेष पूजा के दौरान उन देवी देवताओं का गीत गाता है। वो उन्हें इतने रोमांच के साथ गाता है और उनके कारनामे इस प्रकार बताता है कि देवी देवताओं को एक मनुष्य के शरीर में आना ही पड़ता है। और मैंने कहा जैसे भजन लगाना, मतलब जैसे हम गीत गाते हैं जागरण में, तो उसी प्रकार जागर में हम भजन लगाने को घड़ियाला बोलते हैं या बयाल लगाना बोलते हैं। प्राचीन काल में कुमाऊं और गढ़वाल में रहने वाले लोग अपने कुल देवी और कुल देवताओं को बलि देकर प्रसन्न करते थे। परंतु जागर के माध्यम से बलि प्रथा कई जिलों में कुछ हद तक खत्म हो चुकी है और जागर का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि कई राज्यों में या कई जिलों के गांवों में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ देवता ऐसे होते हैं जिन्हें बलि चाहिए ही चाहिए होती है। उनको हम रुद्र देवता बोलते हैं। बड़े क्रोधी होते हैं, उग्र स्वभाव के। और जो कुछ देवता होते हैं जो बड़े शांत होते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर नरसिंह देवता, जो विष्णु का अवतार है, जिन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया था और प्रहलाद को बचाया था। अब क्या कहते हैं, नरसिंह देवता के भी उत्तराखंड में 2 प्रकार हैं, एक दूधाधारी नरसिंह और एक बलिधारी नरसिंह। दूधाधारी नरसिंह जैसे आप नाम से ही जानते हैं, जब उनका जागर लगता है तो वो दूध मांगते हैं, वो दूध छिड़कते हैं अपने आप पर। परंतु बलिधारी नरसिंह आपसे बलि मांगता है। खैर, इस सब पे तो हम आगे बात करते ही रहेंगे। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि जागर के 2 प्रकार होते हैं। देवी देवता जागर, जिसमें गांव के देवी देवता भूमियालों का आह्वान होता है, और भूत जागर। अब जैसे भूत जागर का मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या उसका स्वर्गवास हो गया है, परंतु क्या कहते हैं, वो अपने उससे संतुष्ट नहीं है कि जो भी आपने उसका क्रियाक्रम किया हो, और या तो वो बहुत चिंतित है, तो वो अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो उसके लिए जागर लगता है। और दूसरा होता है कि जैसे कि कोई मनुष्य को, मतलब उसको मृत्यु हो गई है परंतु वो देव स्वरूप में आता है, उसको भी भूत जागर में गिना जाता है। मगर कई जिलों में इसका मतभेद है। कोई इसको क्या कहते हैं, कोई इसको भूत जागर में गिनता है, कोई इसको देवी देवताओं के जागर में गिनता है। हम इस पे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि जागर में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। लगभग इन यंत्रों का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने किया है। जागर में हुड़का, ढोल, दमाऊ, थाली आदि उपकरणों का, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको कुछ जागरियों के नाम बताता हूँ। जागरिया मैंने बताया था कि जो देवताओं का आह्वान करता है। तो जैसे हमारे पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण, जो जागर सम्राट कहलाए जाते हैं उत्तराखंड के, वैसे ही हमारे उत्तराखंड के भीष्म पिताजी स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी, जो जागर सम्राट किया था। जैसे उन्होंने चैता की चैत वाले जो आछड़ी जागर है, जिसपे आज आप डीजे की धुन पे नाचते हैं, उन्होंने ही ये जागर की रचना करी थी। और
केदार घाटी के बहुत ही सुप्रसिद्ध जागरिया श्री मुरलीधर नौटियाल जी हैं। उनके आप वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत और जानकारी होगी। तो मैं अब कुछ उत्तराखंड में ऐसे जागर बताऊंगा जो बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे गोलू देवता जागर, नरसिंह जागर, बण देवता जागर, भैरव जागर, कलवा जागर, कच्चा जागर या सेम नागराज का जागर। अब आज मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई संतुष्ट जानकारी नहीं दी है तो गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब तो खुला ही है, आप उधर से देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जागर के कौन कौन से नियम होते हैं, किस प्रकार जागर को लगाया जाता है और कितने प्रकार के जागर में भी क्या क्या करना पड़ता है हमें। तो तब तक के लिए जय साणेश्वर महाराज, जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार।